आज हम बात करने वाले हैं निष्फलता की आत्मा को कैसे तोड़ें। निष्फलता की आत्मा को कैसे तोड़ें। निष्फलता का मतलब है फ्रूटलेसनेस, कि जब हम फल नहीं ला पाते। तो निष्फलता की आत्मा को कैसे तोड़ते हैं। निष्फलता क्या होता है? जब हम किसी भी तरीके से, चाहे हमारे फिजिकल उन्नति हो, शारीरिक उन्नति हो, मेंटल उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, फाइनेंशियल उन्नति हो, कोई भी ऐसी उन्नति को अगर किसी तरीके से उसको बांध दिया जाए, ठप कर दिया जाए या रोक दिया जाए, उसको निष्फलता बोलेंगे। कि जब हम किसी तरीके से फल नहीं ला पाते। निष्फलता कैसी लगती है? हमारे काम के जगह में सक्सेस ना मिले, बढ़ोतरी ना मिले, काम ना चले। हमारे शारीरिक रूप में ऐसा हो सकता है कि बच्चा ना हो पाए, अभिषेक में ना चल पाए। आत्मिक रीति से निष्फलता का ये मतलब है कि जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अभिषेक डाला है, हम उसमें चल नहीं पाते हैं, या जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसमें हम चल नहीं पाते हैं। वो हो सकता है आत्मिक निष्फलता। सेवकाई में या इन जनरल लाइफ में ऐसे सपोज कोई ब्लेसिंग्स हों किसी फैमिलीज़ के ऊपर, मगर खासकर हमारा परिवार, खासकर 2-3 परिवार हमारे साथ, उनके ऊपर वो ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती जो बाकी शायद परिवार देख रहा है। तो ये निष्फलता है। इसका एक और जो शब्द, या इसके बारे में इसको समझाने के लिए जो एक शब्द आज मैं इस्तेमाल करूँगी, वो है नपुंसकता, या नपुंसकता की आत्मा। आइए हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 19 उसका 12। नपुंसक शब्द शायद सभी को पता है। नपुंसक एक ऐसा व्यक्ति है जो फल नहीं ला पाता, या बच्चे नहीं पैदा कर पाता, या कई बार उसको ऐसा भी बोलते हैं वो आदमी भी है और औरत भी है मगर फल नहीं ला पाता। तो नपुंसकता की आत्मा, इसको हम 12 से पढ़ेंगे। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। तो ये जो नपुंसकता की जो आत्मा है, यहाँ पे वचन कहता है कि कुछ नपुंसक पैदा हुए। जो नपुंसक पैदा हुए हैं उनके लिए वचन क्या कहता है? यशाया 56 उसका 3 से 5। ये वचन कई बार मेरे दिल में, जब हम सिग्नल्स पे जाते हैं या कहीं पर भी मैं ऐसे कुछ लोगों को देखती हूँ, ये वचन मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ये वचन उनके साथ बांट पाऊँ। जो परदेशी यहोवा से मिल गए वे ना कहें यहोवा हमने अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। और खोजे, बाइबल में आप इस शब्द के लिए बड़ी जगहों पे देखेंगे लिखा होगा खोजे। और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यों कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के बीच के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से
कहीं उत्तम होगा, मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वे कभी नहीं मिटाया जाएगा। तो पुत्र और पुत्रियों से बड़ा नाम परमेश्वर उनको देगा। तो अगर कोई ऐसे दर्द से होके गुजर रहा है, ऐसे प्रॉब्लम से होके गुजर रहा है, कोई ऐसा पैदा हुआ है, तो उसके लिए डबल ब्लेसिंग। शायद हम इस पृथ्वी पे होके कुछ दुखों को सहते हैं, कुछ बातों को के साथ हमें जीना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, मगर जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने सबको इक्वल बनाया है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, दास हो, कुछ भी हो, सबको इक्वल बनाया है। और अगर कोई ऐसा पैदा हो गया, वचन कहता है उसको एक बड़ा नाम या बड़ी आशीष परमेश्वर देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता। अगर किसी वजह से कि हमें लगता है कि मेरे पास तो ये कमी है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, वचन कहता है हमारी निर्बलता में उसका बल बढ़ता है। जब हम निर्बल हैं, वो बलवान होता है। तो जो ऐसे पैदा हुए हैं उनके लिए ये आशीष है। तीसरा, अगर आप देखेंगे मत्ती 19:12 में जो हम पढ़ रहे थे कि कुछों को तो कुछ ऐसे पैदा हुए हैं, कुछों को इंसान ने ऐसा बना दिया है, और तीसरा क्या है, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे बन गए हैं। क्या एक उदाहरण कोई दे पाएगा? परमेश्वर के राज्य के लिए कौन ऐसा बना? हाँ जी, पौलुस ऐसा बना, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करना चाह रहा था। उसने ये चॉइस बनाया कि मैं अपने साथ एक पत्नी नहीं रखूंगा। उसने बच्चे नहीं पैदा करे ताकि वो परमेश्वर के राज्य के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा पाए। तो पौलुस एक ऐसा आदमी था जिसने ये चॉइस किया कि मैं नपुंसक ठहरूंगा। आमेन। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस बोल दो, आमेन बोल दो। समझ में आ रहा है? ओके। अब ये जो तीसरा वाला है, जहां लिखा है कि कुछ को इस दुनिया ने नपुंसक बनाया है, ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया है। हमें दानियल की कहानी पता है। पहले के समय में जब जो रानियां होती थीं, उनके लिए नॉर्मल आदमियों को नपुंसक बनाकर उनके इर्द गिर्द रखा जाता था। उनकी सुरक्षा के लिए उनके आसपास रखा जाता था। ऐसे नपुंसक बनाकर लोगों को राजा के दरबार में रखा जाता था ताकि वो उनकी बड़ी रीति से सेवा कर पाए। ऐसा माना जाता है दानियल भी शायद ऐसे ही हालात में था, क्योंकि दानियल को भी बेबीलोन के राजा के साथ रखा हुआ था और उसके आगे परिवार के बारे में कुछ भी हमें पढ़ने को नहीं मिलता है। तो ऐसा शायद दानियल के साथ भी हुआ। मैं तुझे हरा के रखूंगा, तू मेरे सामने कीड़ा है, तूने अपने आप को क्या समझा है, देखा है मुझे। इसको बोलते हैं स्लेजिंग। गालियां देते हैं, क्रिकेट में चलता है। कभी सुना है ये? अरे कोई क्रिकेट नहीं देखता, सिर्फ अभिषेक। कोई क्रिकेट नहीं देखता, हमारा पूरी कलीसिया नहीं देखती। और कोई गेम देखा है कभी? कोई भी नहीं देखता है, बस कोई भी गेम नहीं देखते हैं। चलो वो वाली स्लेजिंग पे भी आएंगे। तो क्या होता है, कोई भी गेम खेलने से पहले स्लेजिंग होती है कि जो खिलाड़ी होते हैं एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्या समझ रखा है तूने? आप कई बार देखा है लोग एक दूसरे को पहली बार चर्च में भी गुस्सा देखते हैं, वो भी स्लेजिंग है। पहले ही अपनी टोर जमा लो।
स्लेजिंग बोलते हैं इसको। किसी के साथ देखते ही उसको नीचा फील कर दो। और ये गेम्स में चलता है। और क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आपने अपने शब्दों से अगर किसी को नीचे गिरा दिया, आपने ऑलरेडी उसके पावर के ऊपर कब्जा कर लिया। आपने अगर किसी को नीचे गिरा दिया, हमारे पास एक एक्स्ट्रा हेल्प है, वो है जेजेबेल का हेल्प। किसी को नीचे गिराने से जेजेबेल मेरी मदद करती है, मैं उनके ऊपर आ गई। तो ये खेलने में भी चलता है और बहुत सी चीज़ों में चलता है। लोग करते हैं ऐसा। क्या होता है जब हम किसी को नीचे गिराते हैं, एकदम से उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सोच टूटती है और उसको अपने ऊपर विश्वास होना कम हो जाता है। और जेजेबेल अपना पावर ऐसे जमाती है, कंट्रोल और पावर ऐसे जमाती है। ये जो स्लेजिंग है सेवकाई में भी चलती है। क्यों लगता है जैसे WWF में ग्रैंड एंट्री होती है, चर्चेस में भी ग्रैंड एंट्री होती है। पास्टर का पैर निकला गाड़ी में से, चमकता हुआ जूता, 2 बॉडीगार्ड काले चश्मे पहन के। क्यों? क्योंकि जैसे ही पास्टर का चमकता जूता गाड़ी में से निकला, सबको अपनी हैसियत समझ में आ गई। अब कोई पास्टर से पंगे नहीं लेता है। इसको कहते हैं सेवकाई के अंदर स्लेजिंग। ये इसको कहते हैं प्रचारकों में स्लेजिंग। जिस पास्टर का सूट सबसे ज्यादा चमक रहा है, वो पास्टर है सबसे महान। सेवकाइयों में, वर्शिप टीम्स में भी स्लेजिंग चलती है। वर्शिप से पहले तो कैसे गाती है, तेरी आवाज कैसी है, तो कैसा दिखता है, स्लेजिंग। किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ दो, क्या होता है, वो अपनी शांति को खो देता है और वो नीचे आ जाता है। और जिसके ऊपर ये स्पिरिट है वो ऊपर बढ़ जाता है। जेजेबेल स्पिरिट, स्लेजिंग। अंग्रेजी में इसका एक और शब्द है टॉकिंग डाउन। टॉकिंग डाउन मतलब किसी से बात करके उसको दिखाना कि वो नीचा है, कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, और आपको अपर हैंड मिल जाता है। छोटी छोटी बातें लगती हमें ये, मगर ये स्पिरिट ऐसे ही एंट्री मारती है। आइए प्रार्थना करें। फादर, आई प्रे लॉर्ड जीसस, परमेश्वर, ये जो जेजेबेल स्पिरिट है आज इस जगह में से निकलने वाला बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये जो जेजेबेल स्पिरिट है परमेश्वर, जो लोगों के गलों के ऊपर इसने अपना हक जमा लिया है, लोगों के दिमाग और दिलों के ऊपर अपना हक जमा लिया है, आज इस जगह में से निकलने वाला बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके ऊपर आज हम अथॉरिटी पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सब ने कहा आमेन। तो ये जो जेजेबेल स्पिरिट है, और यूनक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एक खोजे को या एक ये जो नपुंसकता की आत्मा है उसको अंग्रेजी में यूनक बोलते हैं। ये स्पिरिट काम करने लग जाती है सेवकाइयों में। तो कई बार लोग सेवकाई में बढ़ते चले जाते हैं। जो इंसान इसलिए अपने आप को बढ़ाता है वो बढ़ता चला जाता है। उसकी सेवकाई या ऐसी सेवकाइयां बढ़ जाती हैं।
मगर वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पावर से नहीं बढ़ता, वो जेजबेल की स्पिरिट से बढ़ता है। ऐसा आदमी परमेश्वर का राज्य नहीं बना रहा, ऐसा आदमी अपना राज्य बना रहा है। और ऐसा राज्य बनाते बनाते वो बहुतों को नपुंसक बना जाता है, बहुतों को ऐसा बना जाता है जो जिंदगी में फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ये जेजबेल स्पिरिट को एक चीज नहीं समझ में आती, और वो है अथॉरिटी। अगर आप इस जेजबेल स्पिरिट को हटाना और हराना चाहते हैं तो हमने एक बात समझनी है, वो है अधिकार। अधिकार में कैसे चलें? सबसे ऊंचा अधिकार परमेश्वर का है, और वो अधिकार परमेश्वर औरों को देता है, और हमने उस अधिकार में चलना है। अगर हम चाहते हैं कि ना तो ये जेजबेल स्पिरिट हमारे ऊपर काम करे, ना ये नपुंसकता की आत्मा काम करे, क्योंकि कई बार जिनके ऊपर ये जेजबेल स्पिरिट हमला करती है, उनको आगे अपनी वंशावली बढ़ाने में ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं, या अपनी लाइफ में उन्नति पाने में वो नहीं कर पाते। तो हमने समझना है कि अधिकार में सही तरीके से कैसे चला जाता है, और ये जो जेजबेल स्पिरिट है इसके साथ कनेक्शन कैसे काटते हैं। आइए हम पढ़े रोमियो 13:1-7। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो किसी के पास भी अगर अधिकार है, चाहे वो कई बार बुरे लोग ही क्यों ना हो, वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। चाहे वो पॉलिटिक्स में अधिकार हो, वो चाहे हमारे स्कूल्स के अंदर अधिकार हो, वो चाहे हमारे गवर्नमेंट के अधिकार हो, वो चाहे हमारे चर्च में अधिकार हो, वो चाहे हमारे घर के अंदर अधिकार हो। हर अधिकार किसने दिया है? किसने दिया है? अरे जोर से बोलो, किसने दिया है? हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। तो जब हम अधिकार का विरोध करते हैं, या हम अधिकार को जो उसकी जगह है, जो उसको आदर देना है, जो ओबीडियंस देना है, नहीं देते, हम परमेश्वर के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। हाँ जी, आगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छे काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासक करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम के लिए रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे सहूलत चाहिए उसे सहूलत दो, जिससे महसूल, जिस यहाँ पे शायद मेरे बाइबल में महसूल लिखा है, ओके, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो मतलब
जिसको हमने आदर देना है, जहां टैक्सेस देने हैं, जहां जो करना है, वचन में लिखा है हम नहीं करना है, नहीं तो हम परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में आ रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में आते हैं तो उसका असर भी हमारे ऊपर आता है, उसका असर भी हमारे ऊपर, जो दंड है या उसका असर है वो हमारे ऊपर आता है। तो हर अथॉरिटी परमेश्वर के द्वारा स्थापित है। मुझे एक समय याद है जब मैंने एलिशा को सुमित के स्कूल में डाला था, तो मैंने तब सुमित को बोला था अगर डांटने की जरूरत है, कुछ करे डांट देना, ये मत सोचना आपके पास्टर की बेटी है। सुमित कहती नहीं 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 नहीं। कुछ महीने के बाद सुमित मेरे पास आई, कहती सिस्टर मैं ना एलिशा को डांटने वाली हूँ। मैं कहा मैं तो पहले ही बोला था, बिगाड़ना नहीं इसको। क्योंकि जब हम अधिकार के नीचे रहते हैं वो आशीष हम पाते हैं। जब हम अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं हम एजुकेशन पाते हैं, हम बुद्धि पाते हैं। जैसे हम प्रचार करते रहते हैं पास्टर्स का आदर करो, अभिषेक आता है, वैसे ही हर कोई जिसको परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकार ठहराया है हमने उनका आदर करना है। जिसको जो चुकाना है वो चुकाना है, तब हम आशीष देखते हैं। आमीन। मगर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मुझे फ्री की जिंदगी जीनी है, कोई मुझे बोले ना बैठ, कोई मुझे ना बोले खड़ा हो, कोई मुझे कुछ ना बोले, मुझे फ्री की जिंदगी जीनी है, मैं क्यों किसी के नीचे आऊं। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है अगर हम किसी की सुन रहे हैं तो हम तो छोटे हो गए। मैंने अगर किसी की सुन ली तो मैं उनसे छोटी हो गई। मगर वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में सब इक्वल है। तो मेरी जो वैल्यू है, मेरी जो कीमत है परमेश्वर के लिए उतनी ही है जितनी जो किसी ने, अगर परमेश्वर ने किसी को मेरे ऊपर अधिकार में ठहराया है, मेरी वैल्यू और उसकी वैल्यू उतनी ही है। परमेश्वर की आंखों में मेरी वैल्यू नहीं कम हो जाती, मगर परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि मैंने किसी का आदर करना है तो मैंने उनका आदर करना ही है। किसी का आदर करने से मैं छोटी नहीं हो जाती। किसी का आदर करने से उसके ऊपर जो आशीष है वो आशीष मुझे जरूर मिल जाती है। कभी कभी हम आशीषों में इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पता कहाँ आदर दिखाना है, कहाँ आदर नहीं दिखाना। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर ये फर्क मुझे सिखा। निर्गमन 20 उसका 12 पढ़ेंगे। सिस्टर पढ़ दीजिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अगर तूने अपने माता पिता का आदर किया, इसका उल्टा भी सच है। तूने अपने माता पिता का आदर नहीं किया तो तुझे आशीष नहीं मिलेगी। मगर मेरे माता ने तो मेरे साथ यही किया, मेरी माँ ने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मेरी सास ने तो पूछो मत, मेरे ससुर ने क्या क्या किया। अगर तू आशीष चाहती है, अगर तुम आशीष चाहते हो तो अपने माता पिता का आदर करना सीखें। मगर फर्क क्या है?
दोनों चीज़ों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? कभी कभी क्या होता है, अगर आप खासकर देखें कुछ हमारे देश के कुछ स्टेट्स में ऐसा सिखाया जाता है, या ऐसी सोच कभी कभी इंसान की अपने आसपास देखकर भी ऐसी एक सोच बन जाती है कि मैं अगर, कई बार ये एक लड़कों में ऐसा ज़्यादा होता है कि मैंने अगर अपनी माँ का आदर किया तो मेरे ऊपर लेडी जर्म्स आ जाएंगे। लेडी जर्म्स, औरतों वाले कीटाणु। मतलब क्या है कि कभी कभी लड़कों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मैंने अगर अपनी माँ का आदर किया, मैं भी थोड़ा सा औरत जैसा बन जाऊंगा। मैं तो आदमी हूँ, मैं सिर्फ आदमियों से बात करता हूँ और आदमियों को ही कुछ समझता हूँ, ये औरतें कुछ नहीं हैं। आदर सिर्फ पिता का नहीं, आदर किसका दिखाना है? अरे बता दो, किसको? सिर्फ माता ही बोल रही है, माता। किसको आदर दिखाना है? भाई लोग, एक ही ने बोला माता। भाई लोग किसको आदर दिखाना है? बेटे लोग किसको आदर दिखाना है? सिर्फ 2-3 बोल रहे हैं, इतना डर रहे हैं। अभी मैं फर्क समझा रही हूं। लेडी जर्म्स नहीं आएंगी, लेडी जर्म्स औरतों वाले कीड़े नहीं आएंगे। अभी फर्क समझा रही हूं। किसका आदर करना है? दोनों का, माता और पिता। नहीं तो आशीष नहीं आती। बहुत लोगों की आशीषें वहीं रुकी हुई हैं क्योंकि वो अपने माता पिता को आदर नहीं दिखाते। फर्क क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है ना, लेडीज तो बेवकूफ़ हैं, लेडीज को इतनी समझ कहाँ है, इतनी अकल नहीं है। वचन कहता है कि एक्चुअली परमेश्वर ने औरतों को वीकर वेसल बनाया है, आदमियों से वीक बनाया है, मगर इसका मतलब नहीं है परमेश्वर ने औरतों को कम समझा है। परमेश्वर ऐसी चीज़ें करता है ये देखने के लिए कि हम उसकी बातें मानते हैं कि नहीं, उसके तरीकों से चलते हैं कि नहीं। ज़रूरत नहीं थी अदन की वाटिका में एक ऐसा पेड़ डालने की और फिर कहने के लिए सिर्फ इस पेड़ से मत खाना, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तभी हमारा टेस्ट हो पाता है कि जब कोई हमसे वीक है या हमारे जितना शायद स्ट्रांग ना दिखे, क्या हम उसको आदर देते हैं? कभी कभी होता है, मैंने सुन ली किसी लेडी की, अपनी बीवी की सुन ली या अपनी माँ की सुन ली, तो मेरी तो मर्दानगी कम हो जाएगी। डर लगता है वो लेडी जर्म्स मेरे से दूर रहे। फर्क क्या है? वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो। वचन में ये भी लिखा है कि अपने माता पिता का आज्ञा मानो। मगर फर्क क्या है? इफिसियों उसका 5 उसके 22 को पढ़ेंगे। हम पहले 31 पढ़ेंगे, बाद में हम 22 पढ़ेंगे। 31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होगा। एक शब्द है वो है आज्ञा का पालन करो, दूसरा शब्द है आदर करो। हर किसी के लाइफ में अगर आप देखेंगे, शादी लिखा है आदमी और औरत के बीच में होना है, लड़के और लड़की के बीच में नहीं। इसका मतलब है कि एक समय आता है जब हम अपनी लाइफ में, अपनी उम्र में ऐसा बढ़ जाते हैं कि हमने शायद अब अपने माँ बाप जो हमें कहते हैं, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आदर हमने मरते दम तक करना है।
यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, क्या इसका ये मतलब है घर छोड़ दे, वो रिश्ता छोड़ दे? दोनों बातें नहीं है। तो मतलब क्या है? वो खुद का एक आदमी या एक औरत बन जाए। हमारे पास अपने बच्चों का पूरा बचपन है उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए। तभी वचन कहता है ट्रेन अप योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, कि हमने बच्चे की ट्रेनिंग करनी है कि बच्चे ने कैसे बड़ा होना है, क्या करना है, कि वो जब वो बड़ा होगा वो उस रास्ते से हिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है एक समय आता है जब हमने अपनी जिंदगी खुद चलाना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो, मम्मी पैसे दो पैसे दो, मैं तुमसे मगर बात नहीं करूंगा। नहीं, खुद की भी जिंदगी चलाना जाने, अपने माता पिता से अलग अपनी जिंदगी चलाना जाने, अपनी जिंदगी चलाना सीखें। आदर बना रहना चाहिए, आदर करते रहना चाहिए। आपने देखा टीनेज ईयर्स, जब बच्चा 13 साल से 18-19 साल का कैसे हो जाता है, मेरी ज़िंदगी मत चलाओ। अभी तो मैंने हाल ही में सुना 7-8 साल के भी बच्चे बोल रहे हैं मेरी लाइफ है, अपनी मम्मी को बोल रहे हैं। हमने बोला एक पटाखा देना था, मगर एक उम्र आ जाती है, ये जो स्टेज होता है हमें सिखाने लगता है कि कैसे अपनी ज़िंदगी चलानी है। फिर वो समय आता है कि मम्मी बोलेगी अब नहीं बेटा बाहर नहीं जाना। अब 25 साल का बेटा घर में बैठा है, मम्मी बताएगी कहाँ जाना है, नहीं जाना। मगर 25 साल का बेटा अगर अपने मम्मी के नीचे बैठा हुआ है, वो बैलेंस को समझना है कि कहाँ मैंने अपने माता पिता के घर के रूल्स का वैल्यू जानना है और कहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी भी चलानी जाननी है। तो कई बार सपोर्ट तो पूरा चाहिए होता है माता पिता का, कि घर दे माँ बाप, खाना दे, आराम की ज़िंदगी दे, मैं मगर अपनी चलाऊंगा, मम्मी को तो कुछ नहीं समझूंगा। पहले खुद का आदमी बनना सीख। ये वचन कहता है कि अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन हो जाएंगे। जब वो एक समय आ जाता है, और कई बार ये समय हो सकता है, ज़्यादातर जब एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होती है, वो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं, उसके बाद ये जो आज्ञा वाली बात है वो पीछे रह जाती है। या कई बार जब एक बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने तरीके से वो अपनी जिंदगी चलाना जाने, तो आज्ञा वाली बात पीछे रहनी पड़ती है। फिर अगर बच्चा अपनी माँ बाप की आज्ञा के अनुसार ही चल रहा है, फिर वो बच्चा जेजेबेल स्पिरिट के अटैक के नीचे आ जाता है। फिर माँ बाप के अंदर जेजेबेल स्पिरिट काम कर सकती है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर एक लेवल की ही अथॉरिटी एक माँ बाप ने रखनी चाहिए। उससे ज़्यादा अथॉरिटी, उससे ज़्यादा अगर माँ बाप अपने बच्चों को चलाएं, वो अपने बच्चे को एक गलत स्पिरिट के नीचे दबा कर रख रहे हैं।
वो अपने बच्चे को निष्फल कर रहे हैं। दुख की बात है, वो अपने बच्चे के ऊपर नपुंसकता की आत्मा डाल रहे हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है। आज आपने परमेश्वर से पूछना है, आज मेरी लाइफ में मैं कहाँ खड़ा हूँ या कहाँ खड़ी हूँ। मैंने अपने माँ बाप की कितनी आज्ञा माननी है और आदर तो पूरा करना ही है। तो एक समय है जब हम माँ बाप की बात ना माने तो वो पाप है, मगर एक समय है जब हमारे माँ बाप वचन के विरुद्ध में या कोई भी ऐसी बात अगर अपनी मनवाने लगे तो वो गलत हो जाता है। ये बैलेंस हमको समझना है। इफिसियों 5 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, वह और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो पत्नी अपने पति के अधीन रहो, तो मतलब एक बार शादी हो जाती है, फैमिली का मुखिया कौन है? कौन है? अरे ये तो बता दो कौन है, जोर से। अरे डरो मत, इतना भी भयानक नहीं पीस रहे। कौन है मुखिया? जोर से। डर गए सब। ये कौन है मुखिया? एक ही को। किसने बोला? हस्बैंड। एक ही को। अभी शादी नहीं हुई, इतना कॉन्फिडेंस तभी है तेरे में, बाकी देख डरे हुए हैं। कौन है मुखिया? डर निकला थोड़ा। कौन है मुखिया? मुझे तो लगा हस्बैंड की मम्मी है। नहीं, हस्बैंड के पापा भी हो सकते हैं। पत्नियों का मुखिया कौन है? कौन है? लेडीज बोल रही हैं। हस्बैंड्स को इतना डर है मुखिया होने से। पत्नी का मुखिया कौन है? हस्बैंड्स डरे हुए हैं पास्टर जी, मुझे नहीं पता क्यों। फर्क समझ में आया? इकतीस, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो ये जो छोड़ना क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में एक्सट्रीम होता है कि बच्चा 15-16 साल का होता है, उसको घर से निकाल देते हैं, खुद की जिंदगी चला। यहाँ पे ठीक है, मगर किसी की जिंदगी कौन चलाएगा? लीडर कौन है? बोलते जाओ, कौन है? अरे जोर से बोलो, कौन है? नहीं, आप सोच रहे हो कि पति है तो मैं क्यों प्रचार कर रही हूँ? पास्टर भी, आप भी ऐसी बात को मानते हैं? थैंक यू। अब तो बोलेंगे मुखिया कौन है? उसके बाद भी अगर मम्मी पापा बोले ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए, फिर कौन सी आत्मा काम करती है? कौन सी? सिर्फ लेडीज में सारा ये पावर है। कौन सी आत्मा चलती है? फर्क समझ में आया? डलहौजी से वापस आते हैं, एक आर्मी कैंप के बाहर लिखा होता है, ये डलहौजी से वापस आते हैं, वहां लिखा होता है रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन। मतलब सबका आदर करो, मगर सबको शक की निगाहों से देखो।
रिस्पेक्ट एवरीवन, सस्पेक्ट एवरीवन। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैं रुक रुक के बोल रही हूँ कि मुझे पता है कुछ ना ऐसे पच रहा है, जैसे चिकन का बड़ा पीस खा लेना फिर पचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं रुक रुक के बोल रही हूँ। पहला पत्रस 3 पढ़ेंगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो मतलब वचन कहता है पति भी अपनी वाइफ का आदर करो या प्रेम से उसके साथ डील करो। ये जरूर लिखा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहो, मगर ये भी लिखा है पतियों अपनी वाइफ के साथ भी प्रेम से डील करो, नहीं तो तुम्हारा ससुर डील करेगा। ससुर कौन है? स्वर्गीय पिता। हम भी तो परमेश्वर की बेटियां हैं। थोड़ी सी खुश हुई ना लेडीज, अभी तक सोच रही थी। लास्ट लाइन में लिखा है जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्यों प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं कभी कभी? क्यों कई बार शायद पतियों की प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? क्योंकि शायद वो अपनी पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर नहीं कर रही, उस प्रेम के साथ डील नहीं कर रही। वैल्यू सबकी है, मगर जिंदगी चलाने के तरीके हैं। इस बात को हम समझें। एक मसीही परिवार था। ये जो जेजेबेल की, मैं पहले आपको थोड़ा सा ये बात समझा देती हूँ। ये जो जेजेबेल थी, उसके जो कोर्ट है या उसके महल में उसके पास अशेरा के भविष्यवक्ता और बाल के भविष्यवक्ता उसके साथ थे। मतलब बाल भी एक देवता था, अशेरा भी एक देवी थी, और इसके भविष्यवक्ता इसके साथ थे। उसका जो पावर, जो कंट्रोल, कवरिंग, खाना पीना, पैसा, वो देती थी उनको, और वो उल्टा उसको अपनी पावर का बैकअप देते थे। तो जेजेबेल के पास एक पावर है। जब हम इस बैलेंस में, अथॉरिटी के बैलेंस में नहीं चलते, और कोई अपना जहां अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, उसमें अगर वो अपनी पावर चलाने लग जाए, उसको ये गलत मूर्ति पूजाएं या दूसरी चीजों का पावर उसको उठा देती है। एक समय था, एक मसीह परिवार को मैं जानती थी। एक समय पर, मुझे पता है ये जो मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा आप लोगों के लिए निगलना, चबाना मुश्किल होगा, मगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे परिवार आशीष नहीं देखेंगे। एक मसीह परिवार था, और वहाँ पे मैं इस बहन को जानती थी जिसको कंट्रोल बड़ा प्यारा था, जिसको चलाना बड़ा पसंद था। और कई बार हम सोचते हैं शांति रखने के लिए, इस परिवार ने भी सोचा शांति रखने के लिए जैसा मम्मी बोले बेटा, बहू, पोते पोतियां सब मानेंगे, शांति रखने के लिए। वचन कहता है वी आर पीस मेकर्स, ना कि पीस कीपर्स। तो ये जो बहन थी, इसका जैसा बोलना, तुम जा सकते हो तो नहीं तो जाते थे, नहीं जा सकते तो नहीं जाते, घर में चीज़ें ऐसी चलनी तो वैसी चलनी,
अलग अलग तरीकों से फैमिली के ऊपर कंट्रोल किया। एक समय पे परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि उनके बेटे के ऊपर ये जो निष्फलता है या नपुंसकता की आत्मा अटैक कर रही है। मगर आप उनके अगर बेटे को देखें, आपको हर तरीके की आशीष उनके ऊपर दिखेगी, क्योंकि ये परिवार मसीह परिवार भी है, परमेश्वर से बड़ा प्यार करता है। और ये चीज़ मैंने 2-3 बार देखी और मैंने सोचा परमेश्वर आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, इसके जीवन में तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मगर फिर मुझे दिखा कि उनके बच्चे जो लड़कियां हैं, क्या होता है, अपने दिमाग में अपने आप को लड़का समझने लगती है। जो लड़के हैं अपने दिमाग में अपने आप को लड़की समझने लगते हैं। क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा से माँ बाप ने लड़ाई नहीं करी, उस दुष्ट आत्मा से बच्चों को लड़ाई करनी पड़ेगी। माँ बाप ने तो नपुंसकता की आत्मा को झेल लिया। बाइबल में लिखा है तुम जेजेबेल को सह लेते हो। ये मैं तुम्हारे विरुद्ध में रखता हूं, तुम जेजेबेल को सह लेते हो। सह लिया, आरामदायक जिंदगी उनकी चल रही है। शांति लगता है हमें कि हमने शांति रख ली, हम पीस कीपर हैं, शांति रख ली हमने घर में, हम इतने अच्छे लोग हैं, हम मसीह लोग हैं क्योंकि हमने शांति के लिए कुछ भी कर लिया। वचन कहता है हम पीस मेकर्स हैं। परमेश्वर की तरह की शांति हमें चाहिए, ना कि दुनिया की शांति। तो ऊपर ऊपर सब कुछ लगेगा बड़ा शांति है, सब बड़े खुश हैं, सब ठीक है, हाँ हाँ आइए आइए बैठिए, हम तो परफेक्ट फैमिली हैं। मगर अंदर कौन सी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, वो बातें बच्चों में दिखती हैं। पहले से कई ज्यादा अभी ये वाली स्पिरिट चली है नपुंसकता की। स्टाइल के लिए चलता है। अगर आप देखेंगे गलियों में लोग डांस के ग्रुप नहीं बने हैं, जो लड़के भी हैं वो लड़कियां बन के नाच रही हैं। क्यों? क्योंकि शैतान उनके दिमाग में डाल रहा है कि जो तेरा शरीर है वो सही नहीं है, जो तेरी सोच है तुझे उस सोच के मुताबिक जाना है। और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो दूसरों को नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में मैं एक ऐसे परिवार से मिली, उस बेटी को शरीर में तबीयत में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो लेडीज प्रॉब्लम, उसको वो प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए, मैंने प्रार्थना करी और मैंने बोला ऐसा कोई ग्रुप है जो ये जो ऐसा बोलते हैं ना, जो नपुंसक डांस करते हैं, हिजड़े जो डांस करते हैं, ऐसा कोई ग्रुप है जिससे ये मिली थी या वहाँ पे काम किया था? तो इस बहन ने मुझे बताया नहीं, मेरी एक रिश्तेदार है जिसने इसके ऊपर श्राप किया कि मेरे बच्चों की तो जिंदगी ऐसी है, वो भी उनके साथ नाचती है, तेरा भी ऐसा ही हाल होगा। आप सोच रहे हैं एक ऐसी बेटी जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, जिसका शरीर परमेश्वर ने बिल्कुल सही बनाया है, किसी के ऐसे श्राप से नपुंसकता की आत्मा उस बेटी के ऊपर आ गई है। और क्यों हमारे बच्चे ऐसे ग्रुप्स में खींचे जा रहे हैं? ये एक दुष्ट आत्मा है जो शायद छोटी छोटी रीति में भी हमारी कलीसिया में कई बार इतना क्लियर नहीं दिखता है, शायद छोटी रीति में लोगों के दिमागों के साथ काम करती है। तू तो लड़का है मगर बड़ा सुंदर है, मेकअप डाल शायद और सुंदर लगेगा। तू तो लड़की है मगर इतनी स्मार्ट है,
तेरी तो पर्सनालिटी है। वचन कहता है परमेश्वर ने उनको स्त्री और पुरुष बनाया। उसके अलावा जो चीजें हैं वो शैतान डालता है दिमाग में। शैतान दिमाग में एक सोच डालता है या उस दुष्ट आत्मा को हमारे ऊपर भेजता है। हमारी सोच, हमारा शरीर, सब कुछ, हमारी जिंदगी उस तरीके से चलने लगती है। क्यों डरते हैं लोग जब श्राप देते हैं? बोलते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं पंजाब में, क्या बोलते हैं, ये जो ग्रुप आते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है, जितना पैसा देना है दे दो, श्राप ना दे दें। श्राप कैसे दे पाते हैं? क्योंकि दुष्ट आत्माएं चल रही हैं, और ये दुष्ट आत्माएं हमारे बच्चों को भी नपुंसक बनाने की कोशिश करती है। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही जो ऐसा पैदा हुए हैं और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं उन लोगों की बात कर रही हूं जो इन दुष्ट आत्माओं में रेडिली चल रहे हैं। ये एक दुष्ट आत्मा है। तो आज शैतान अगर ऐसी कोई सोच डाल भी रहा है, ऐसी कोई सोच रख भी ली दिमाग में, आज उसको यीशु मसीह के नाम से बोलो, निकले। ये वचन किसी के लिए है। ऐसा यहां पे एक पति है जो अपनी पत्नी के साथ कंपटीशन करता है, मैं सुंदर हूं तेरे से। भाई साहब, आप सुंदर नहीं हैं। स्पिरिट को समझें, स्पिरिट को डिटेक्ट करें। परमेश्वर ने हमें इस दुष्ट आत्मा के ऊपर पावर दिया है। वचन कहता है सब सांपों को, हर बिच्छू को तुम अपने पैरों के नीचे रौंदोगे। आज हम उसको रौंदें। अगर शैतान तुम्हारे दिमाग में, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे भाई, अगर शैतान आपके दिमाग में ऐसी सोच भी डालता है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कि तू तो थोड़ी सी लड़के जैसी है, तू तो, और लड़कों को, तू तो थोड़ा सा लड़कियों के जैसा है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने आपको परफेक्ट बनाया है। दुष्ट आत्मा, अपना मुंह बंद कर। और हम भी सीखें कि अगर हम लड़कियां हैं तो लड़कियों की तरह कैसे चलें, अगर हम लड़के हैं तो लड़कों की तरह कैसे चलें, कैसे बात करें। अगर ऑटोमेटिकली कई बार नहीं होता है तो हम सीखें। वचन में घमंड के बारे में भी लिखा है, झूठ के बारे में भी लिखा है, ये सब पाप है। हम सीखते हैं ना कि झूठ कैसे नहीं बोलते, हम सीखते हैं घमंड कैसे नहीं रखते। तो जब ये दुष्ट आत्मा भी अटैक करती है, हमने सीखना है कैसे हमने इसकी बात नहीं माननी। आमीन। और कैसे आता है ये जेजेबेल का स्पिरिट? देखिए यहां लिखा है बुद्धि के साथ हम अपने परिवारों को चलाएं। मैं नहीं बोल रही अब युद्ध चालू कर दो, मैंने तो तेरी बात ही नहीं सुननी, मैं क्यों सुनूं तेरी बात। हर कोई जाके अब अपने बीवी से, अपने माता पिता से, ये तरीका नहीं होगा बात करने का। बुद्धि के साथ आदर दिखाते हुए अपने परिवारों को चलाएं। जहां हमें समझ में आता है कि ये कंट्रोल की बात आ गई है, पावर की बात आ गई है, और हमने इस पावर के नीचे नहीं दबना, वहां पे कैसे शांति से अपना स्टेप पीछे रखते हैं, हमने सीखना है। ये जेजेबेल की स्पिरिट बाल देवता और अशेरा देवी के थ्रू चलती थी। जो बाल देवता है वो आशीष या पैसे का देवता था, जो अशेरा थी वो व्यभिचार की देवी थी। कई बार माता पिता,
कई बार पति पत्नी उस वजह से नहीं, कई बार पैसे का प्यार हमें जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे रखती है। पैसे मिल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, बीच बीच में थोड़ा सा करना पड़ जाए, कोई बात नहीं, दिल तो मेरा परमेश्वर की तरफ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनको खुश रखना पड़े, दिल तो मेरा परमेश्वर की तरफ ही है। मैं ये नहीं बोल रही पूरा जाके जंग छेड़ दो, मगर ऐसी चीज़ें हैं हमें अपने दिल में पता है जहाँ पवित्र आत्मा हमें कहता है ये सही नहीं है। उन चीज़ों को जब हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा पैसा हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारी आशीष हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारी सहूलियत हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारा लाइफस्टाइल हमारे हाथ से ना निकल जाए, हमारी गाड़ी हमारे हाथ से ना निकल जाए, मेरा घर मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो मैंने अपना सर बाल देवता के सामने झुका लिया है। मैं जेज़ेबेल के पावर के नीचे आ गई हूं। जो अशेरा देवी थी वो व्यभिचार की देवी थी, हर तरीके का व्यभिचार, हर तरीके का। तो अगर हम जेज़ेबेल स्पिरिट के नीचे आते हैं तो हम व्यभिचार के स्पिरिट के नीचे भी आ जाते हैं। तब रिश्ते जो हैं गलत गलत रिश्ते लोग बनाने लगते हैं, आदमी आदमी के साथ, औरत औरतों के साथ। ये जेज़ेबेल का स्पिरिट कराता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। उस पाप के बीज को हम समझें। ये पाप हमारी पहचान नहीं है। तो कई बार जो लोग सोचते हैं कि मैं तो फ्री की जिंदगी जी रहा हूं, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कब सोना है, क्या खाना है, कैसे बैठना है, मैं तो फ्री की जिंदगी जी रहा हूं। कई बार उन लोगों को नहीं पता उनके दिमाग में जेज़ेबेल उनको चला रही है, क्योंकि वो जो सोच उनके दिमाग में आई है कि कोई भी मेरे ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं रहनी चाहिए, ये जेज़ेबेल की दुष्ट आत्मा का सोच है। क्योंकि अथॉरिटी के साथ आता है प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स। ये जो जेज़ेबेल का स्पिरिट है जादू टोने के साथ, जब कोई जादू टोने, कोई आपके ऊपर जादू टोना करे तब भी आ जाता है। कोई जो जादू टोना करता है उसके ऊपर भी खास कर आता है। जो लोग जादू टोना करते हैं, धीरे धीरे एक औरत आदमी लगने लग जाती है। जब हम गलत आत्माओं के सामने झुक जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तब भी ये जेज़ेबेल स्पिरिट हमारे ऊपर हावी हो जाती है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ये जो नपुंसकता की आत्मा है, निष्फलता की आत्मा है, किसी भी तरीके से, किसी के जादू टोने से मेरे ऊपर ना चले। क्योंकि अगर किसी ने जादू टोना किया है और हम जानते हैं कि कैसे हमने सही अथॉरिटी के नीचे आना है, तभी वो जादू टोना टूटेगा। अगर हम बलवा करते रहे, बलवा में चलते रहे, तो हम अभिषेक के नीचे नहीं चल पाएंगे। जो इंसान जेज़ेबेल स्पिरिट में चलता है वो बलवे में चलता है, वो अपना ही हीरो है। जो बलवे में चलता है उसके ऊपर से जो जादू टोना है या वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक में नहीं चल रहा। तो आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ये स्पिरिट मेरे ऊपर से टूटे। एक खुशखबरी पता है आपको, जेज़ेबेल को किसने मारा? जेज़ेबेल को किसने मारा? जेहू ने मरवाया। मारा किसने?
खोजों ने मारा, उन्हीं नपुंसकों ने मारा। पढ़ेंगे दूसरा राजा 9 उसके 32 से। जो जेहू था वो परमेश्वर के कमांडमेंट्स को जानता था, और वो जानता था परमेश्वर जेजेबेल को कैसे ख़त्म करने वाला है। तो जेहू आता है, जेहू एक राजा था, जेहू आता है जेजेबेल के पास, और जब जेहू उसको मारने आता है, आपको पता है जेजेबेल क्या करती है? मेकअप लगाने लगती है। कोई आपको मारने आ रहा है, मेकअप लगाने लगते हो? मेकअप के पावर को, कुछ सिस्टर ऐसे कह रही है, ऐसा कौन करता है? वो मेकअप के पावर को जानती थी, सुंदर लगने के पावर को जानती थी। हाँ जी, पढ़ेंगे। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। ये किसने पूछा? जेहू ने पूछा कि मेरी ओर कौन है। हाँ जी। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अंत उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा, और कहा, हाँ। जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़कर उसका कुछ ना पाया। तो ये हालत उसके कुत्तों ने करी थी। जेजेबेल स्पिरिट को आखिर में खोजों ने ही मार गिराया। अगर आज ये जेजेबेल स्पिरिट हमारे विरुद्ध में काम कर रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, आज हमारा काम है कि ये स्पिरिट को हम मार गिराएं, इस स्पिरिट को हम हराएं। आज हम प्रार्थना करें, और शिफ्टी में आ जाइए। आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरे लाइफ में ये जेजेबेल स्पिरिट कहाँ पे काम कर रही है? मेरे लाइफ में ये जेजेबेल स्पिरिट निष्फलता कहाँ पर ला रही है? कहाँ पर ये स्पिरिट मेरे ऊपर कंट्रोल जमा रही है? कहाँ पर ये स्पिरिट ने मुझे दबा कर, डरा कर रखा हुआ है? या कहीं मैं इस जेजेबेल स्पिरिट में तो नहीं चल रही या चल रहा? आज परमेश्वर मुझे सिखा, मुझे दिखा, क्योंकि ये निष्फलता की आत्मा को मैं अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहता हूं। जहां मुझे आदर दिखाना है, मेरी मदद कर कि मैं आदर दिखाऊं। जहां मुझे आज्ञा सुननी है, आज्ञा का पालन करना है, वहां मेरी मदद कर कि मैं आज्ञा का पालन करूं। मगर जहां मैंने खड़ा होना है, जहां पे मैंने स्टैंड लेना है, जैसे जेहू ने पूछा कि मेरे साथ कौन है, आज परमेश्वर, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। मैं इस स्पिरिट को गिराने के लिए तैयार हूं। ये स्पिरिट मुझे निष्फल ना रखे, ये स्पिरिट मुझे दबा कर ना रखे, मगर मैं सही रीति से चल पाऊं। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, एक आराधना के गीत में हम जाएंगे।